प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हमने शामिल किए हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, ये मॉडल पेपर के रूप में क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में राजस्थान जीके के अंदर साथियों इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। जी हाँ, आपकी एग्जाम के अंदर भी साथियों राजस्थान जीके से जो है ना, ये आपके 30 से 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। बिल्कुल, तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? करौली में, भरतपुर में, सवाईमाधोपुर में, धौलपुर में। कहां पर किया जाता है साथियों? तो ये आपका करौली में किया जाता है। तो करौली ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? भरतपुर में, टोंक में, दौसा में, करौली में। तो जो केला देवी का मेला है साथियों, यह आपका जो है ना, यह साथियों करौली के अंदर आयोजित किया जाता है। तो करौली ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन जैन तीर्थ नाकोड़ा किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में, जालौर में, सवाईमाधोपुर में, बाड़मेर में। जी हाँ साथियों, जो नाकोड़ा है ये क्या है? प्राचीन जैन तीर्थ है, जो आपका कहां पर है? ये आपका बाड़मेर जिले के अंदर है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा जो जिला है यह साथियों आपका कौन सा है? तो यह लाडलो आपका जैसलमेर है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से जिले का है? जैसलमेर का है, मात्र साथियों 17 है। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में लोकनाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है? ख्याल, नौटंकी, रामलीला, रम्मत। कौन सी है साथियों? तो बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। राइट आंसर जो है ना, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपकी ख्याल है। तो ख्याल है तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, बदनौर का किला कहां स्थित है? अजमेर में, उदयपुर में, टोंक में, ब्यावर में। जी हाँ साथियों, बदनौर का जो किला है यह आपका कहां पर है लाडलो? यह आपका साथियों ब्यावर में है। तो ब्यावर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। ऊपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? साधु सीताराम दास के द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा, ब्रह्मदेव के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ऊपरमाल पंचबोर्ड की जो स्थापना है साथियों, यह तो आपकी किसके द्वारा की गई थी? यह आपकी साथियों विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। तो विजय सिंह पथिक ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? मेव किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से, अलवर किसान आंदोलन से, जाट किसान आंदोलन से। ट्रेंच कमीशन की बात करें तो ट्रेंच जो कमीशन है यह साथियों आपका कहां पर है? ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। तो बेंगू किसान आंदोलन ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप का जन्म किस ऐतिहासिक दुर्ग में हुआ था? गोगुंदा में, अचलगढ़ में, कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। महाराणा प्रताप का जो जन्म है यह साथियों कहां पर हुआ था? बिल्कुल कुंभलगढ़ के बादल महल के अंदर साथियों महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ललित विग्रह राज का रचयिता सोमदेव किस शासक के दरबार में था? पृथ्वीराज प्रथम, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर। किसके साथियों दरबार में था? तो यह आपका लाडलो विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में था। तो विग्रहराज चतुर्थ ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की 12मासी नदियां कौन सी है जो 12 महीने बहती रहती है? चंबल और बाणगंगा, चंबल और माही, चंबल और काली सिंध, बनास और चंबल।
कौन सी है? तो ये चंबल और माही नदी है। चंबल और माही, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान जो आपका राजस्थान है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, राजगोपालाचारी के द्वारा, वीपी मेनन के द्वारा? किसके द्वारा किया गया था साथियों? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन, मैकमेसन, विलियम ईडन, मेजर मॉरिसन? कौन था साथियों? तो यह आपका विलियम ईडन था। विलियम ईडन, ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कंदोरा आभूषण कहां पर पहना जाता है? सिर में, नाक में, पैर में, कमर में? कंदोरा आभूषण जो है साथियों यह आपका जो है ना बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपका कमर के अंदर धारण किया जाता है, कमर के ऊपर पहनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लोक देवता हड़बूजी का मुख्य मंदिर कहां स्थित है? साबला में, सामलिया में, कोल्लू में, बेंगटी में? जी हाँ, हरबूजी का जो मुख्य मंदिर है यह आपका कहां पर लाडलो? ये बेंगटी के अंदर है। तो बेंगटी, ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ, और हर रोज साथियों ऐसी ही जो क्लास है ये शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलती है। और साथियों अभी तक आपने श्री श्याम ई बुक नोट्स आपने परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों इसके अंदर 6666 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। हर एक विषय के क्वेश्चन यहां पर मिलने वाले हैं, वो भी मात्र 99 रुपए में। अरे साथियों सबसे कम प्राइस के अंदर हर एक विषय के नोट्स आपको यहां पर मिल रहे हैं। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों ये आपको ई बुक मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? गोगा जी को, पाबू जी को, देवनारायण जी को, हड़बू जी को? ऊंटों के देवता, अरे ऊंटों के देवता तो किसे कहते हैं? ऊंटों के देवता पाबूजी राठौड़ को कहते हैं। जी हां, लक्ष्मण का अवतार भी पाबूजी राठौड़ को मनाता है। सर्वप्रथम साथियों मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी इन्हीं को ही दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवताओं में सांपों से संबंधित है साथियों? गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी? तो सांपों से साथियों आपका गोगा जी का संबंध है। जी हाँ, सर्व देवता भी इन्हें आप बोल सकते हो, जिनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? बनास, मेनाल, बेड़च, गंभीरी, मानसी, बेड़च, कोठारी, खारी, बेड़च, सोम, आहू, बाणगंगा? जी हाँ साथियों सही बता रहे हो। बनास, मेनाल और बेड़च नदियों के संगम को क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम कहते हैं, क्योंकि जहां पर 3 नदियां मिलती है उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सावन भादो सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? बारां जिले में, बूंदी जिले में, कोटा जिले में, उदयपुर जिले में? सावन भादो जो सिंचाई परियोजना है यह साथियों कहां पर है? ये कोटा जिले के अंदर है। तो कोटा जिला, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मेजा बांध किस नदी के ऊपर स्थित है? कोठारी, बनास, जाखम, सोम? मेजा बांध की बात करें तो मेजा जो बांध है यह साथियों आपकी कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है या स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई थी? 2019 में, 2010 में, 2012 में, 2014 में? वन नीति की जो घोषणा है साथियों यह आपकी 2010 ईस्वी के अंदर हुई थी। तो 2010 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? एरिनपुरा, खेरवाड़ा, नसीराबाद, नीमच?
कहां से हुई थी साथियों? तो इसकी तो शुरुआत नसीराबाद छावनी से हुई थी, जो कहां पर वर्तमान में अजमेर जिले में है साथियों। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल पटेल ने, हरिबाहु उपाध्याय ने, रामनारायण चौधरी ने, विजय सिंह पथिक ने। किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने किया था। रामनारायण चौधरी, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूधवा खारा किसान आंदोलन किस जिले से संबंधित है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। दूधवा खारा जो किसान आंदोलन है साथियों, ये बीकानेर रियासत से क्या है? संबंधित है। और दूधवा खारा जो आपका गांव है वर्तमान में साथियों, आपसे पूछे तो कहां पर है? तो ये आपका वर्तमान में चूरू जिले के अंदर है। और चूरू जो जिला है साथियों, चूरू जिले का जो क्षेत्र है, ये आपके पुराने समय में साथियों बीकानेर रियासत के नीचे आता था। और वर्तमान जो चूरू जिला है, ये बीकानेर संभाग के अंदर आता है। बिल्कुल। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को, झाबरमल शर्मा को, गोकुल भाई भट्ट को, कोमल कोठारी को। किसान आंदोलन का जनक जो है ना, यह साथियों विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। तो विजय सिंह पथिक ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? त्रिलोकचंद माथुर ने, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने, ऋषिदत्त मेहता ने, जमनालाल बजाज ने। जी हाँ, किसने की थी साथियों? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। यहां पर राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, त्रिलोकचंद माथुर ने की थी। तो त्रिलोकचंद माथुर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कायलाना झील किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में, जालोर में। कायलाना जो झील है साथियों, यह आपकी कहां पर है? यह जोधपुर के अंदर है। जोधपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देवी की जोत से केसर टपकती है? जीण माता, नागनेची माता, आई माता, ज्वाला माता। तो यह तो साथियों आपकी आई माता से टपकती है। आई माता ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का दुबई कहलाता है? उदयपुर, बाड़मेर, कोटा या जयपुर। राजस्थान का दुबई जो है ना, यह तो साथियों आपका बाड़मेर कहलाता है। बाड़मेर को राजस्थान का दुबई कहते हैं, जैसलमेर को नहीं कहते हैं साथियों। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। बाड़मेर में कौन सा बालू का स्तूप पाया जाता है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, धरियण बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप, इनमें से कोई नहीं। कौन सा पाया जाता है साथियों? बरखान बालू का स्तूप यहां पर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? शिवांगिया देवी को, तनोट देवी को, करणी देवी को, मानसी देवी को। थार की वैष्णो देवी जो है, यह तो साथियों आपकी तनोट देवी या तनोट माता को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जी हाँ, बीएसएफ के जवानों की देवी भी जो है ना, ये भी साथियों तनोट माता को ही कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक के। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है लाडलो, जड़े नहीं। तो आपको भी मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। बिल्कुल। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज शाम को 8 बजे क्लास देखने को मिलती है। और साथियों, क्लास की जानकारी के लिए, क्लास की अपडेट के लिए, क्लास के नोटिफिकेशन के लिए या फिर सीटी से जुड़ी हुई कुछ भी जानकारी अपडेट के लिए साथियों आप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप को, जो साथियों आपको इस नंबर के ऊपर मैसेज कर देना है सीटी 2026 लिखकर, मैं आपको ग्रुप में शामिल कर लूंगा साथियों। जी हां, रामदेव जी की माता का नाम क्या था? मेणा दे, नेतल दे, पेमल दे, स्वीप्यार दे। माता जी का जो नाम है ना रामदेव जी की, तो यह आपका साथियों क्या था? मेणा दे था। तो मेणा दे ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। और नेतल दे जो है ना, बिल्कुल ये आपका क्या था? बिल्कुल पत्नी का नाम था। देश का पहला राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? सरवाड़ में, ब्यावर में, तबीजी अजमेर में, सलेमाबाद में। कहां पर है साथियों? तो यह आपका तबीजी अजमेर में है। तो तबीजी अजमेर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा।
कौन सी झील का निर्माण अकाल राहत के तहत किया गया था? जी हाँ, अन्ना सागर झील, पुष्कर झील, फोय सागर झील, सांबर झील। जी हाँ साथियों, फोय सागर झील का निर्माण किया गया था अकाल राहत के तहत, तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं मोहनलाल सुखाड़िया, जय नारायण व्यास, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी। कौन कहलाते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया जी कहलाते हैं साथियों। इनका जो शासनकाल है ना, ये राजस्थान में साथियों सर्वाधिक मुख्यमंत्री का शासनकाल माना जाता है, जिन्होंने 17 वर्ष तक साथियों शासन किया था। इन्होंने सर्वाधिक 4 बार साथियों आपके मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण की थी, ध्यान में रखिएगा। थेवा कला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला साथियों आपकी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। तांबा नगरी किसे जिले को कहते हैं? नीम का थाना, डीडवाना, बालोतरा, फलोदी। तो साथियों तांबे की नगरी तो JJN झुंझुनू को कहता है। खेतड़ी झुंझुनू को जो है ना, ये तांबे की नगरी कहता है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, झुंझुनू आपका सही रहेगा। राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला कौन सा है? भीलवाड़ा, बीकानेर, जालोर, धौलपुर। न्यूनतम पशुधन वाला जो जिला है यह आपका साथियों कौन सा है? ये धौलपुर है। तो धौलपुर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक की बात करें तो साथियों बाड़मेर है। कौन सा है? बाड़मेर है। तो बाड़मेर आपका सही रहेगा। चोकला, पुंगल एवं मगरा किस पशु की नस्ल है? बकरी की, भेड़ की, भैंस की, ऊंट की। किसकी नस्लें हैं साथियों? यह आपकी जो है ये भेड़ की नस्लें हैं। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? राजस्थान जो है साथियों यह आपका उत्तरी पश्चिम भाग के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है साथियों यह आपकी कितनी है? 5920 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। भारत के लगभग कितने प्रतिशत पर राजस्थान फैला हुआ है? तो साथियों यह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। यह 10.41% भाग के ऊपर है। राजस्थान जो है यह फैला हुआ है। फलोदी जिला कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? फलोदी नया जिला बना है जो 4 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। बाबूजी का जन्म स्थल है कोलूमंड किस जिले में स्थित है साथियों? जोधपुर में, फलोदी में, जैसलमेर में, बीकानेर में। कहां पर है साथियों? ये फलोदी के अंदर जो नया जिला बना है फलोदी, यहां पर ये आपका स्थान है। थार नगरी के नाम से किसे जाना था साथियों? थार नगरी के नाम से आपका बाड़मेर को जानाता है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बालोतरा जो नया जिला बना है ये कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? 4, 5, 6, 7। तो यह साथियों 6 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। राजस्थान में कौन सा नया जिला जल महलों की नगरी के नाम से जाना आता है? जल महलों की नगरी साथियों डीग भरतपुर को कहते हैं। तो डीग कहां पर साथियों नया जिला बन चुका है, पहले आपका भरतपुर के अंदर आता था। वन विहार अभ्यारण्य कहां है? धौलपुर में, भरतपुर में, कोटा में, जोधपुर में। तो वन विहार अभ्यारण्य की बात करें तो यह धौलपुर में है साथियों। धौलपुर ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, धौलाधर, अरावली, सतपुड़ा। राजस्थान की सबसे प्राचीन जो आपकी पर्वत श्रृंखला है साथियों यह आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो अरावली ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और इस ई बुक को आपने परचेज नहीं किया है तो फटाफट साथियों आप कर सकते हो। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।